हेलो एवरीवन। लेक्चर नंबर 17, लेक्चर नंबर 16 में हमने पोलराइजेशन शुरू कर दिया। 17 लेक्चर में हम अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा क्या क्या डिस्कस कर लिया था हमने, हाफ वेव प्लेट और क्वार्टर वेव प्लेट तक, उसका पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस कितना क्रिएट करता है कोई भी हाफ वेव प्लेट और आपका क्वार्टर वेव प्लेट, वो हमने देख लिया। ठीक, अब हम शुरुआत करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव से। उसके बाद जाएंगे, आपको बताएंगे कि लीनियर पोलराइज लाइट कैसे बनेगी, सर्कुलर कैसे बनेगी, इलिप्टिकल कैसे बनेगी, और फिर दोबारा से क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट में किस तरह की लाइट डाले और किस तरीके की लाइट निकलेगी, ये सब ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो भैया लेक्चर नंबर 17 में शुरुआत करते हैं। देखिए हमारे पास क्या थी, ये दो इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है? जब तुम्हारी लाइट जो है किसी भी प्लेट पर पढ़कर उससे निकल रही है बाहर। ठीक, तो ये आपकी क्या कहलाती है? ये ई जेड, ये होता है आपका ई रे, और ई वाई होता है आपके पास ओ रे। ठीक, तो ई जेड है आपके पास ई रे, और ओ वाई है आपके पास ई वाई है आपके पास ओ रे। तो देखिए जब ये वेव्स जब आपस में सुपर इम्पोज करेंगी, ठीक है, तो क्या एक फाइनल एम्पलीट्यूड निकल पर आएगा हमारे पास ई क्या होगा हमारे पास? ई वाई प्लस ई जेड। ठीक, ऐसा कुछ एम्पलीट्यूड निकल कर आएगा, और ये ई बताएगा हमें कि ये दोनों लाइट मिलकर आपकी लीनियर पोलराइज बना रही हैं, या फिर सर्कुलर बना रही हैं, या फिर इलिप्टिकली पोलराइज बना रही हैं। ठीक, तो ये सब हम देखेंगे अभी। देखो भाई, तो जब ये लाइट सुपर इम्पोज करती हैं, तो ये दो इक्वेशन को मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में, ई वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई वन स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर डिवाइड बाई ई टू स्क्वायर, और आपका आगे है माइनस ऑफ टू ई वाई ई जेड डिवाइडेड बाई ई वन ई टू कॉस ऑफ डेल्टा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर डेल्टा। ये इन्हीं का एक कंबाइंड फॉर्म है। मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, एक इक्वेशन में लिख दिया। ठीक, ये आपकी क्वेश्चन इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब इंपॉर्टेंस इसका जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो सब इसी से निकलता है, ऐसा बोल सकते हैं हम। क्योंकि डेल्टा जैसे जैसे हमारा वेरी करेगा, हम बता सकते हैं कि हमारी इक्वेशन किस फॉर्म की बनेगी। ठीक है, किस फॉर्म की बनेगी और लाइट हमारी किस फॉर्म की आएगी। जैसे कि अगर लीनियरली पोलराइज लाइट चाहिए मुझे, तो अगर ये मेरे पास y है और ये z है, ठीक, तो लीनियरली पोलराइज लाइट का मतलब है कुछ इस तरीके से या फिर कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसका जो फील्ड है वो कुछ ऐसा है या फिर कुछ ऐसा है। ठीक, कुछ एंगल बनाकर, ये हमारा फाई एंगल इसे हम बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें मेरा ई वाई इक्वल्स टू कैसी, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये किसका है? लीनियरली पोलराइज के लिए। तो स्ट्रेट लाइन के लिए y इक्वल्स टू एम एक्स की फॉर्म आनी चाहिए। तो ई वाई इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाई ई जेड, ऐसी फॉर्म हमारे पास आनी चाहिए। ये कब आएगी? जब हमें डेल्टा पता होगा। ठीक है, तो वो देखते हैं कैसे आएगी। तो पहला कंडीशन देखो, इफ सिंपल कंडीशन लेकर चलेंगे। इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो पर क्या होगा? जब डेल्टा जीरो है तो साइन डेल्टा क्या हो गया? जीरो। कॉस डेल्टा क्या हो गया? वन। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आई मेरे पास? ई वन बाई ई जीरो वन माइनस ई जेड बाई ई जीरो टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ये वन हो गया तो क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या है मेरे पास? ई वाई इक्वल्स टू ई जीरो वन बाई ई जीरो टू इंटू ई जेड। तो भैया कैसी फॉर्म आ रही है? ये आ रही है लीनियरली पोलराइज वाली फॉर्म। तो जब मेरा डेल्टा जीरो होगा, डेल्टा जीरो मतलब जो दोनों वेव का जो फेज डिफरेंस है वो जीरो होगा, तो मतलब कि क्या हुआ कि दोनों वेव साथ के साथ चल रही हैं, साथ के साथ चल रही हैं, तो कैसी लाइट बनेगी? वो लीनियरली पोलराइज्ड। ठीक, अगर इसी में डेल्टा, इफ डेल्टा मेरा कितना हो जाए? पाई हो जाए, तो डेल्टा जब पाई हो जाएगा तो मेरा कॉस डेल्टा कितना हो गया? कॉस डेल्टा मेरा हो गया माइनस वन। यहाँ पर कॉस डेल्टा क्या था? वन। तो कॉस डेल्टा माइनस वन हो गया, तो यही मेरा बन जाएगा ई वन ई वाई बाई ई जीरो वन प्लस ई जेड बाई ई जीरो टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। दिस इम्प्लाइज ई वाई इज माइनस ऑफ ई जीरो वन बाई ई जीरो टू इंटू ई जेड, ये हम लिख सकते हैं।
तो ये भी क्या बनी हमारे पास, ये भी y इक्वल्स टू एम इंटू एक्स की फॉर्म है, तो ये भी क्या बनी, लीनियरली पोलराइज बनी। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वाली जो है वो इस तरीके से है, ये वाली, और ये जो है वो इधर वाली है। इसका स्लोप नेगेटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव है। ठीक, अच्छा यहाँ पर फाई निकालना हो तो फाई कैसे निकालेंगे, टेन फाई इज ई वाई बाई ई जेड। तो ई वाई बाई ई जेड कितना आया मेरे पास, E01 बाई E02। ठीक, ये है उसका टेन फाई। तो फाई कितना आ गया, टेन इनवर्स ऑफ E01 बाई E02। तो ऐसे हम फाई भी निकाल सकते हैं, उसका कितने एंगल पर इंक्लाइंड है वो। ठीक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन फाई इज माइनस ऑफ E01 बाई E02। ठीक है, तो डेल्टा जब मैंने जीरो रखा तो ये हो गया, डेल्टा जब पाई रखा तो ये हो गया। अब आगे चलें अगर और देखें कि डेल्टा को और क्या रख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो जब मैं डेल्टा को रखूंगा, अब आगे क्या रखते हैं, इफ डेल्टा इज जीरो ले लिया, पाई ले लिया। अब देखो अगर पाई बाई टू ले लूँ, डेल्टा इज पाई बाई टू, तो पाई बाई टू मतलब यहाँ पर पाई बाई टू रखो तो कॉस पाई बाई टू कितना होता है, जीरो, साइन पाई बाई टू इज वन, तो ये वन हो गया मेरे पास। तो ये मेरे को मिल गया ई वाई स्क्वायर बाई ई वन स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर बाई ई टू स्क्वायर इक्वल्स टू वन। कुछ ऐसी इक्वेशन मिल गई। तो ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन है आपकी किसकी, इलिप्स की, इलिप्स की इक्वेशन है। ठीक, ये इक्वेशन आपकी इलिप्स की। लेकिन अगर इसी में E01 इक्वल्स टू E02 हो जाए तो इक्वेशन किसकी बन जाएगी, ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर इक्वल्स टू कुछ E0 के इक्वल हो जाए तो ये E0 स्क्वायर। तो ये किसकी बन गई, सर्कल की। ठीक है, तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि जब मेरे मैग्नीट्यूड ये अलग अलग हैं तब मेरा क्या बन रहा है, एलिप्स। अगर मेरे मैग्नीट्यूड दोनों सेम है तो मेरा क्या बन रहा है, सर्कल। ठीक है, तो ये क्या बोलूंगा मैं इसको, ये क्या है मेरी सर्कुलरली पोलराइज्ड, और ये वाली है मेरी इलिप्टिकली पोलराइज्ड। ठीक, ये इलिप्टिकली और ये सर्कुलरली पोलराइज्ड। ठीक है, तो अब इसमें देखो भाई कि इफ डेल्टा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू देख लिया हमने। अब इसमें अगर सिंपल केस और मैं ये ले लूं कि अब अगर मुझे ये बताना, अच्छा मैंने बताया था आपको सर्कुलरली पोलराइज इलिप्टिकली पोलराइज भी दो तरीके की होती हैं, राइट सर्कुलर, एक लेफ्ट सर्कुलर। तो राइट और लेफ्ट का क्या मतलब है, राइट और लेफ्ट का मतलब है कि अगर आपकी लाइट ऐसे घूम रही है, आप सामने से देख रहे हैं, सामने से, और इस तरीके से एम्पलीट्यूड घूम रहा है, ये आपका y है और ये z है। ठीक, और आप इधर डायरेक्शन से देख रहे हैं, लाइट क्या आ रही है आपकी पॉजिटिव, आप जो है पॉजिटिव x की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव x की तरफ आप देख रहे हैं तो ये क्या है आपका, ये आपका जब इस तरीके से देख रहे हैं तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं ACW, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको मैं बोलूँगा क्या, इसको बोलूँगा मैं लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड। ठीक, और अगर मेरा क्लॉकवाइज है, एम्पलीट्यूड घूम रहा है ऐसे, तो मैं इसको बोलूँगा राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड या फिर क्लॉक वाइज CW। ठीक, तो ऐसे तो लेफ्ट और क्लॉकवाइज तो राइट। अगर यही सर्कुलर ना होकर इलिप्टिकल हो तो उसको LEP और REP। ठीक है, लेफ्ट इलिप्टिकली पोलराइज्ड और राइट इलिप्टिकली पोलराइज्ड। ठीक है, तो भाई अब इसमें कैसे पता चल, किसी भी वे में पता कैसे चलेगा कि वो लेफ्ट है या राइट है, इसको देखने का तरीका क्या है। देखो, इसको देखने का तरीका है कि मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं हमारे पास। जैसे हमने यहाँ देखा जब एम्पलीट्यूड मेरा सेम नहीं है तो मेरा क्या बनना है, इलिप्टिकली पोलराइज। तो ये नोट में लिख लो आप, नोट में इफ़ E01 इज नॉट इक्वल्स टू E02 तो हमारी क्या बनेंगी, लीनियरली पोलराइज्ड होगी
और इलिप्टिकली पोलराइज्ड होगी, ठीक है, क्योंकि सर्कल के लिए क्या चाहिए हमें, एम्पलीट्यूड बिल्कुल सेम चाहिए हर पॉइंट पर। तो ई नॉट, अगर ई नॉट 2 के इक्वल नहीं है तो ये क्या है हमारी इलिप्टिकली या फिर लीनियरली पोलराइज्ड, ठीक। अच्छा आगे चलते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में चलो एक और चीज़ देख लेते हैं पहले। एक और नोट में लिख लो, ये .1 लिख लो, .2 लिख लो। जब आपका डेल्टा, ठीक, जब आपका डेल्टा 2n+1 π/2 के इक्वल हो तो क्या बनती है आपकी, सर्कुलर। कब, इफ E01 इज इक्वल्स टू E02 और डेल्टा आपका क्या हो 2n+1 π/2 इक्वल, जैसे कि क्या π/2 हो गया, 3 π/2 हो गया, 5 π/2 हो गया, ठीक है, 7 π/2 हो गया। तो जब E01 E02 के इक्वल नहीं है तब मेरी क्या बन रही है, लीनियरली पोलराइज और इलेक्ट्रिकली पोलराइज। अगर मेरा E01 और E02 इक्वल हो जाए तो मेरा किस पर डिपेंड करेगा, फिर डेल्टा पर डिपेंड करेगा। अगर मेरा फेज डिफरेंस इतना है तो सर्कुलर, अगर फेज डिफरेंस मेरा n π के इक्वल है तो लीनियर, और वहीं अगर मेरा फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में है 2n+1 π/2 एंड n π के बीच में, तो क्या बनेगा, इलिप्टिकल, ठीक। ये सेंस वाली चीज़ें सारी, ये याद नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद हो जाएगी है खुद से। अब चलते हैं एग्जाम्पल पर कि कौन सी लाइट को हम बोलेंगे लीनियर, वो राइट सर्कुलर है, और कैसे पता चल लेंगे कि वो लेफ्ट सर्कुलर है। तो एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है पहले से, EY इज E01 cos ऑफ ωt माइनस kx और EZ इज E02 cos ऑफ ωt माइनस kx प्लस 3π/2, ऐसा दिया हुआ है। हमने पहले क्या लिया था, इसमें माइनस डेल्टा लिया था, ठीक है, इसमें माइनस डेल्टा लिया था ना, वही माइनस डेल्टा इन्होंने इधर ले लिया, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अभी भी फेज डिफरेंस कितना है बाबा, 3π/2। तो देखो भाई, अभी यहाँ पर मेरे को दोनों ये अलग अलग दिए हुए हैं और इधर आपको कुछ इन्होंने फेज डिफरेंस दिया हुआ है, तो कैसे पता चलाएंगे। तो सबसे पहले क्या करो, ये देखो किधर किस डायरेक्शन में जा रही है, ωt माइनस kx, इसका मतलब किस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में लाइट जा रही है। EY और EZ, तो इधर y और इधर z प्लॉट कर लो, ठीक। पॉजिटिव x में मतलब इसे अंदर की तरफ ऐसे जा रही है और हम इसको ऐसे देख रहे हैं इधर से, ठीक। तो हमें क्या दिखेगा, अच्छा ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ये है x = 0 वाला पॉइंट। तो पहले देख लो एट x = 0 हमें देखना है, ठीक। तो एट x = 0 मतलब ये प्लेन कौन सा है, ये x = 0 प्लेन है ना पूरा, ये क्या है आपका पूरा प्लेन x = 0 प्लेन। तो एट x = 0 EY हो गया आपका पहला स्टेप है। स्टेप 1 इज एट x = 0, EY इज E01 cos ऑफ ωt, EZ इज E02 cos ऑफ ωt प्लस 3π/2, ठीक। स्टेप 2 इज एट t = 0 चेक करो इसमें, जब वेव आई तो EY और EZ का फॉर्म क्या है। तो EY मेरे पास हो गया t = 0, तो cos 0 इज 1, तो ये हो गया E01 एंड EZ इज टाइम t = 0 cos 3π/2 इज 0, तो EZ इज 0, ठीक। अब देखो एट t = π/2 ओमेगा, π/2 ओमेगा मतलब जो मेरा पूरा टाइम इंटरवल कितना होता है, 2π, कितना होता है 2π जितना, और π/2 ओमेगा मतलब ये पॉइंट, ये 2π करस्पॉन्डिंग टाइम कितना होता है, कैपिटल T, और ये कितना होता है आपका t/4। तो t/4 के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना होगा मेरा, t = t/4, तो t हो गया मेरे पास π/2 ओमेगा, ठीक, π/2 ओमेगा। तो π/2 ओमेगा कौन सा, ये वाला पॉइंट है π/2 ओमेगा। तो t = π/2 ओमेगा पर मैं देख रहा हूँ तो क्या होना चाहिए, तो t = π/2 ओमेगा पर EY
π/2 में अगर डालूंगा तो ये कितना हो जाएगा π/2, तो ई वाई हो गया 0, cos π/2 बन गया वो, और ई जेड हो गया मेरे पास यहाँ π/2 प्लस 3π/2 कितना हो गया 4π/2, 4π/2 cos 2π, E2 इज इक्वल्स टू ई जेड इज E02 cos ऑफ 2π, ये होता है मेरा E02 के इक्वल, ठीक, cos 2π इज 1। तो एट t इक्वल टू 0, तो टाइम जब t इक्वल टू 0 था मेरे पास, ई वाई कितना है मेरे पास, ये आपको यहाँ मैं स्लो स्लो करा रहा हूँ लेकिन एग्जाम में बहुत जल्दी जल्दी करना है आपको, बहुत सारे क्वेश्चन लगाने हैं इसमें, ठीक है। ई वाई आपका E001, तो E01, तो E01 यहाँ और z इक्वल टू 0, तो मतलब t इक्वल टू 0 पॉइंट मेरा ये है, ठीक। जब t इक्वल टू π/2 मेगा हो गया, थोड़ा वेव आगे गया, थोड़ा टाइम चेंज हुआ, तो मेरा ई वाई 0 हो गया और ई जेड क्या हो गया मेरा E02, तो E02 क्या है मेरे पास पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या आएगा इधर आएगा, तो ये क्या है आपका t इक्वल्स टू π/2 मेगा, तो मेरा जो एम्पलीट्यूड है वो यहाँ से इधर आया, ठीक। तो किस टाइप का रोटेशन हुआ ये, क्लॉकवाइज रोटेशन, तो मैं क्या बोलूँगा ये कैसा है, राइट इसको बोलूँगा क्लॉकवाइज रोटेशन, ये कैसा है मेरे पास क्लॉकवाइज। अच्छा, अगर यही मेरा E01 E02 इक्वल हो जाए, इफ E01 इज इक्वल टू E02, तो मेरा क्या हो जाएगा ये राइट सर्कुलर पोलराइज्ड, ठीक। अगर E01 E02 इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा वो लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड, राइट इलिप्टिकल पोलराइज्ड, ठीक। अगर E01 E02 इक्वल नहीं है, ये कब है जब E01 इज इक्वल्स टू E02, और ये कब है जब E01 इज नॉट इक्वल्स टू E02, ठीक है। अच्छा, अब इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, जब हमें E01 E02 इक्वल पता है तो हमने तो अब ट्रिक पता है ना, जब E01 E02 इक्वल होगा तो मैं क्या देखूंगा सीधे कि मेरा डेल्टा क्या आ रहा है, तो मेरा डेल्टा क्या है यहाँ पर 3π/2, ठीक। डेल्टा क्या है जब E01 और E02 इक्वल हो जाए, डेल्टा क्या है 3π/2, तो 3π/2 कहाँ आएगा 3π/2 आएगा इधर, तो ये क्या है मेरे पास इधर 3π/2 इधर है, तो क्या आएगा मेरे पास सर्कुलर लाइट आएगी, जब E01 और E02 इक्वल होंगे सर्कुलर लाइट आएगी, ठीक है। ओके, बट ये देखने के लिए राइट है या लेफ्ट है उसके लिए आपको ये सब करना पड़ेगा, ये सब आपको दिमाग में भी होगा तो आप ये बिना लिखे भी आप कर पाएंगे, तो ये बस मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। अब अगर यही वेव मैं पीछे से देख रहा होता, ये अभी मैं इधर से देख रहा हूँ, अगर मैं ब्लैक बोर्ड के पीछे से देखूँ तो मुझे क्या दिखेगा वो राइट सर्कुलर, मेरे को क्या दिखेगी लेफ्ट सर्कुलर, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि आप देख किधर से रहे हो, ठीक है। तो पहले आप ऐसे सब कुछ निकाल लो, उसके बाद में आप अपना एंगल लगाओ कि अच्छा मैं किधर से देख रहा हूँ, अगर इधर से देख रहा हूँ तो मेरे को क्या दिख रहा है राइट सर्कुलर, तो राइट सर्कुलर, उधर से देख रहा हूँ तो लेफ्ट सर्कुलर, तो लेफ्ट सर्कुलर, ठीक। तो ये ऐसे भैया ऐसा करना है आपको। अच्छा, अगर इधर ही एक और चीज़ आती है आपकी एंगल ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स, तो आपका जो इलिप्स होता है कैसा दिखता है वो, ये y ये z, तो ये आपका इलिप्स ऐसा होता है कुछ, ठीक। अब ये क्या होती है आपकी मेजर एक्सिस, और ये कौन सी होती है आपकी माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस जितना ऑप्टिकल एक्सिस से एंगल बनाए, z की तरफ क्या ले रहे हैं हम ऑप्टिकल एक्सिस, मेजर एक्सिस जितना ऑप्टिकल एक्सिस से एंगल बनाए उसको हम बोलते हैं अल्फा, इसको बोलेंगे हम अल्फा। तो tan of 2 अल्फा क्या होगा हमारे पास, tan of 2 अल्फा इज 2 E01 E02 डिवाइडेड बाय E01 स्क्वायर माइनस E02 स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ डेल्टा, ठीक, कॉस ऑफ डेल्टा। तो ये मेरा ऐसा इलिप्टिकल बनेगा, अगर मुझे डेल्टा पता है तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। अगर डेल्टा मेरा π/2 है तो अल्फा कितना हो गया मेरा, tan टू अल्फा इज 0, डेट मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो इलिप्स कैसा हो जाएगा मेरा ऐसा बिल्कुल सीधा, लेकिन बनेगी कैसी इलिप्टिकल ही बनेगी, ठीक है। ओके, जैसे कि इस कंडीशन में अगर देखें हम तो E01 E02 इक्वल नहीं है, तो E01 E02 इक्वल नहीं है तो मेरा 3π/2, अगर अच्छा E01 E02 इक्वल हो गए तो ये कैसा हो गया मेरे पास, ये 0 हो गया, तो 0 हो गया तो tan 2 अल्फा क्या हो जाएगा मेरे पास। अब E01 इक्वल्स टू E02 अगर मेरे पास है तो tan ऑफ 2 अल्फा मेरे पास कितना हो गया इन्फानाइट, दैट मीन्स अल्फा क्या आ गया मेरे पास, अल्फा इज
π/2। अल्फा इज π/2 मतलब कैसा बना एलिप्स हमारे पास, इस टाइप का एलिप्स बनेगा। ठीक, और यहीं अगर E01 E02 इक्वल हो और क्या हो, तो इस टाइप का एलिप्स बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे चलते हैं आपके क्वार्टर वेव प्लेट पर और हाफ वेव प्लेट पर। ये सब आपका हो गया। तो क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट के लिए मैं पूरा आपको डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ और उसी से आप क्या करेंगे, दिमाग में छाप लेंगे उसको। क्वार्टर वेव प्लेट, तो सबसे पहले देखो क्वार्टर वेव प्लेट के लिए सब ऐसे बना लो भाई अपनी नोटबुक में, एक लंबा सा ऐसे कॉलम बना लो और इधर डालो, थोड़ा हेल्प लेंगे हम अपने नोट्स की। इधर लिखेंगे लीनियरली पोलराइज्ड फाई इक्वल्स टू 0 डिग्री। अच्छा, क्वार्टर वेव प्लेट है तो क्वार्टर वेव प्लेट में क्या होता है मेरे पास, डेल्टा इज λ/4 और आपका फेज डिफरेंस इज π/2। ठीक, पहले डाला लीनियरली पोलराइज्ड फाई इक्वल्स टू 0 डिग्री, फिर डाला लीनियरली पोलराइज्ड फाई इक्वल्स टू कितना 45 डिग्री, फिर डाला लीनियरली पोलराइज्ड फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, फिर लीनियरली पोलराइज्ड फाई इक्वल्स टू कितना 90 है और यहाँ कितना 135 डिग्री, फिर डाला लीनियरली पोलराइज्ड फाई इक्वल्स टू 30 डिग्री, फिर डाला हमने लीनियरली पोलराइज्ड बट फाई इज बिटवीन π/2 एंड 0 एंड फाई इज नॉट इक्वल्स टू 45 एंड 30। ठीक, उसके बाद डाल रहे हैं हम अनपोलराइज्ड लाइट, इसको और बढ़ाते नीचे, और यहाँ डाल रहे हैं हम लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड और राइट सर्कुलर पोलराइज्ड, लेफ्ट इलिप्टिकल पोलराइज्ड और राइट इलिप्टिकल पोलराइज्ड। ठीक, तो ये सब मैं लाइट डाल रहा हूँ और मुझे देखना है कि मेरे पास एक क्वार्टर वेव प्लेट है जिसमें क्या है NE इज लेस देन N0, तो दिस इम्प्लाइज डेल्टा ऑफ E इज ग्रेटर देन डेल्टा ऑफ 0। ठीक, कैसा क्रिस्टल है, क्वार्टर वेव प्लेट कैल्साइट क्रिस्टल है। ठीक है, तो मैंने पहले क्या किया, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट डाला। अब इधर हम साथ के साथ देखते जाएंगे। पहला केस देखो, केस फर्स्ट, जब मैंने क्या डाला लीनियरली पोलराइज्ड और फाई कितना है मेरे पास 0 डिग्री। फाई क्या है मेरे पास, एंगल बिटवीन ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल एंड ऑप्टिकल एक्सिस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑप्टिकल एक्सिस में कितना एंगल है, ये क्या है हमारा फाई है। ठीक है, तो मेरा जो अच्छा जनरलाइज्ड, अगर मैं रुको एक मिनट, इसको अभी साइड करो, इसमें देखो मुझे डेल्टा कितना दिया हुआ है π/2, तो मेरा अगर इंसिडेंट वेव इस टाइप का है EY इक्वल्स टू E0 इसको काम करो, E0 cos ऑफ ओमेगा टी EZ इज इक्वल्स टू E0, इसको E01, इसको E02 और इसको लो E0 cos ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, और शुरू में इसमें फेज डिफरेंस डाल दो माइनस डेल्टा का, माइनस डेल्टा नॉट का। ये मेरे पास क्या है इंसिडेंट वेव। ठीक, तो अगर मुझे पहला केस, अगर मुझे चाहिए लीनियरली पोलराइज्ड और मेरे पास क्या है फाई इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो फाई इक्वल्स टू 0 डिग्री। अच्छा, जब मेरा इंसिडेंट वेव ये है EY EZ कंपोनेंट है उसके ये, तो जब ये क्रिस्टल के अंदर आएगा उसका फाई जो है 0 डिग्री है, तो जब फाई हमने देखा था पीछे, तो फाई क्या लिया था वहाँ पर, थीटा लिया था अगर आपको याद हो तो EY इक्वल्स हो जाएगा यहाँ पर E0 कॉस ऑफ, अच्छा इसको E0 ही कर लो, E0 कॉस ऑफ फाई साइन ऑफ फाई
एंड कॉस ऑफ ओमेगा टी, और यहाँ डेल्टा लेंगे हम क्योंकि लीनियरली पोलराइज लाइट है, तो डेल्टा लेंगे हम 0 डिग्री, ठीक, 0 या फिर पाई जो भी लेना आपको। तो ये ई नॉट साइन ऑफ फाई कॉस ऑफ ओमेगा टी ई जेड इज ई नॉट कॉस ऑफ फाई कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये क्या है आपके पास? इंसिडेंट लाइट, ठीक, इंसिडेंट लाइट आई आपके पास ये फाइनल। अब जब ये लाइट यहाँ से वापस बाहर निकलेगी, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किए, जब ये वापस निकलेगी बाहर, तो फाइनल जो इमरजेंट लिखूंगा मैं, फाइनल इमरजेंट जो लिखूंगा उसमें क्या आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा फेज आ जाएगा, कितने का? डेल्टा का, इतना फेज डिफरेंस आ जाएगा ना। और मेरा डेल्टा ऑफ इमरजेंट इज ग्रेटर देन डेल्टा ऑफ ओ रे, तो z का जो डेल्टा है वो ज़्यादा है किससे? ओ रे से, फाई से, ठीक है। तो ई वाई को मैं क्या लिख दूंगा? ई वाई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ फाई कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 एंड ई जेड इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ फाई कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो ये किसी भी लीनियरली पोलराइज्ड लाइट के लिए जिसका फाई कितना हो, जिसका भी फाई हम डालेंगे बाद में, जिसके पास जिसका जो एंगल है, जो ऑप्टिकल एक्सिस से एंगल बना रहा है वो फाई हो, किसी भी लीनियरली पोलराइज्ड लाइट के लिए, तो उसका जो इमरजेंट जो लाइट है वो इस फॉर्म का होगा, ठीक। कब? जब क्वार्टर वेव प्लेट से आप उसको पास करवा रहे तो इस फॉर्म का आएगा, ठीक है। कॉस है भाई, इधर क्या है? कॉस, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर एक और चीज़ देखो, ये जो है हमारा, ये इस टाइप से है, ये y ऊपर है और z ऊपर है, ठीक है, y ऊपर z ऊपर, ओके। तो ये मेरे पास आया। अब अगर मैं पहला केस देखूँ, अब पहला केस देखो, बार बार आपको काटना पड़ रहा है उसके लिए पार्डन मी। पहला केस देखो, जब लीनियरली पोलराइज हो और फाई क्या है मेरे पास? 0 डिग्री, तो फाई को मैं 0 डाल दूंगा इधर, तो मेरे पास ई वाई क्या आ गया? ई वाई इज साइन 0 इज 0, तो ई वाई इज 0 एंड ई जेड इज कॉस 0 इज 1, तो ई जेड इज ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक। तो ई वाई मेरा 0 आ रहा है हर टाइम पर, और ई जेड मेरा ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी बनकर आ रहा है, ठीक है भाई। तो जब मेरा ये आ रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरा वेव है वो कैसा निकल जाएगा? वो सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा लीनियरली पोलराइज लाइट, ये कैसा है? ये लीनियरली पोलराइज लाइट है ना, तो लीनियरली पोलराइज लाइट आएगा, और फाई प्राइम कैसा आएगा मेरा? 0 डिग्री। फाई प्राइम होगा आपका ई जेड बाई ई वाई, इमरजेंट का वो ई वाई बाई ई जेड, टेन ऑफ फाई प्राइम इज ई वाई बाई ई जेड। कौन सा वाला? ई वाई ई जेड, इमरजेंट का ई वाई ई जेड, ठीक है। तो यहाँ पर ई वाई क्या है? 0, तो फाई प्राइम भी क्या हो गया आपका? 0, ठीक। तो मतलब कि अगर आपका ऑप्टिकल एक्सिस है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कुछ ऐसा एंगल बना रहा है, ठीक, कितना? फाई, तो जो इमरजेंट होगा, ये इंसिडेंट है अगर, तो जो इमरजेंट होगा, ये कौन सा इमरजेंट, वो कैसा एंगल बनाएगा? फाई प्राइम, ठीक है। तो जब फाई 0 होगा तो फाई प्राइम भी क्या होगा मेरे पास? 0 होगा, ठीक। और कैसी रे निकलेगी बाहर? सिर्फ कैसी? ई रे निकल रही है सिर्फ, कैसी? ई रे। कब है ऐसा? जब मेरे पास पहला केस है। पहला केस क्या है? जब लीनियरली पोलराइज लाइट है और फाई इक्वल्स टू 0 डिग्री है, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा केस देखो। अच्छा, फॉर जनरल फाई मेरे पास ई वाई है अब ई नॉट साइन ऑफ फाई, अच्छा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है ना आगे, तो कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? साइन ऑफ ओमेगा टी, और ई जेड है मेरे पास ई नॉट कॉस ऑफ फाई कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। ये किसके लिए है? ये लीनियरली पोलराइज लाइट के लिए। दूसरे केस में क्या है मेरे पास? फाई इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो फाई 45 हो गया, तो ई वाई कितना हो गया? ई वाई, ये कौन सी इमरजेंट लाइट है दोनों, ई नॉट बाई √2 एंड ई जेड इज, अच्छा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी भी है मेरे पास, तो साइन ऑफ
ओमेगा टी एंड ई जेड इज ई नॉट बाई रूट टू कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो ये कैसा बन रहा है, ये क्या बनेगी आपको सर्कुलरली पोलराइज लाइट। कैसे? एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो ई वाई क्या है मेरे पास 0 एंड ई जेड इज ई नॉट बाई रूट टू एट टी इक्वल्स टू पाई बाई टू ओमेगा ई वाई इज पाई बाई टू तो ई नॉट बाई रूट टू एंड ई जेड इज 0। ठीक, तो जो मेरा y और z में अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ तो एट टी इक्वल जीरो क्या ई वाई जीरो, मतलब कि ई वाई जीरो और ई जेड इज ई नॉट बाई रूट टू, मतलब कहीं यहाँ पर है, और वहाँ पर क्या है ई वाई इज ई नॉट बाई रूट टू और ई जेड इज जीरो, मतलब कि यहाँ से यहाँ गया टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल्स टू पाई बाई टू ओमेगा। तो कैसा है ये है आपके पास कैसा एंटी क्लॉकवाइज है, तो लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज लाइट आ गई। ठीक, जब मेरा फाई इक्वल्स टू 45 डिग्री है तो कैसी लाइट निकलेगी मेरे पास, लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड। अब इसमें फाई डैश का कोई मतलब बनता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें अगर फाई डैश मुझे निकालना भी है तो tan फाई डैश मेरे को पता है, tan फाई डैश क्या होगा, अगर मुझे ये देखना है कि इसका इमर्जेंट लाइट कितना एंगल बनाकर निकलेगा ऑप्टिकल एक्सिस से, तो यहाँ देखो कमाल की चीज़ क्या हो रही है, तो ये हो जाएगा मेरे पास ई वाई बाई ई जेड। अब ई वाई कितना है मेरे पास साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और ये एम्पलीट्यूड दोनों के सेम है तो किसके इक्वल आ गया tan ऑफ ओमेगा टी के। ठीक, तो फाई प्राइम क्या है मेरे पास ओमेगा इंटू टी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका जो ऑप्टिकल एक्सिस से जो एंगल है वो क्या है लगातार घूम रहा है, मतलब ये जो इमर्जेंट लाइट है ये लगातार क्या कर रही है घूम रही है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम सर्कुलरली पोलराइज। अच्छा ये कैसे घूमेगी, ये ऊपर की तरफ ऐसे घूमेगी, तो कैसी बन गई लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड। ठीक, ऐसे जब आप फाई इक्वल्स टू 135 के लिए निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा राइट सर्कुलरली पोलराइज, यहाँ पर फाई प्राइम इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज, ये है राइट सर्कुलर पोलराइज, और इनके बीच में फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री के लिए, फाई इक्वल्स टू जीरो के लिए मेरे पास क्या है लीनियरली पोलराइज, और फाई प्राइम कितना है 0, तो फाई इक्वल्स टू 90 के लिए क्या आना चाहिए लीनियरली पोलराइज्ड एंड फाई प्राइम इज 90 डिग्री। ठीक है, तो जिस एंगल पर आई थी उसी एंगल से बाहर निकलेगी, ये आप चेक करना खुद से करके, ऐसे ही लीनियरली पोलराइज और फाई प्राइम इज 90 डिग्री। अच्छा जब लीनियरली पोलराइज और फाई इक्वल्स टू 30 डिग्री दिया हो मुझे, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा केस जो है इसमें फिफ्थ केस लीनियरली पोलराइज और फाई इक्वल्स टू 45 डिग्री 30 डिग्री। जब 30 डिग्री है तो ई वाई क्या हो गया मेरे पास, ई वाई इज ई नॉट साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री इज 1/2 एंड साइन ऑफ ओमेगा टी, ई जेड इज ई नॉट इंटू √3/2 कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक, तो एट टी इक्वल्स टू 0, अब यहाँ देखो ये दोनों बाहर जो एम्पलीट्यूड है इसके वो डिफरेंट है, मतलब कि क्या होगा या तो लीनियर होगा या फिर इलिप्टिकल होगा। ठीक है, अब लीनियर हो नहीं सकता क्योंकि ई वाई और ई जेड में क्या आ रहा है ओमेगा टी का कुछ रिलेशन आ रहा है, तो लीनियर तो नहीं होगा, क्या होगा ये इलिप्टिकली पोलराइज लाइट होगा। ठीक है, इक्वेशन भी किसका बन रहा है इलिप्स का बन रहा है। ठीक है, एट टी इक्वल्स टू 0 हम देखेंगे तो ई वाई कितना आ रहा है मेरे पास, ई वाई इज 0 एंड ई जेड इज ई नॉट √3/2। ठीक, एट टी इक्वल्स टू π/2 ओमेगा, ई वाई इज ई नॉट बाई 2 एंड ई जेड इज 0। ठीक, तो ई वाई यहाँ पर ई नॉट बाई 2, तो ये जो मेरा इधर बनेगा इसका कैसा बनेगा, अगर इसमें देखते हैं हम तो ये y ये z, तो t इक्वल 0 ई वाई इज 0 एंड ई जेड इज ई नॉट √3/2, तो यहाँ पर है, और फिर क्या है ई वाई इज ई नॉट बाई 2 एंड ई जेड इज 0, तो ये क्या है कहीं यहाँ पर है, तो क्या बन रहा है ये इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास लेफ्ट इलिप्टिकली पोलराइज्ड। तो जब मेरा फाई इक्वल टू 30 डिग्री है तो क्या बनेगा मेरे पास लेफ्ट इलिप्टिकली पोलराइज्ड, तो इसको मैं क्या दिखाऊंगा इस तरीके से लेफ्ट इलिप्टिकली पोलराइज्ड। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी तक बहुत ज़्यादा सिंपल चल रहा है ये, आपको सीधे सीधे समझ में आना चाहिए। अब हम किस में जंप कर रहे हैं, अब हमारी अच्छा जब हमारा लीनियरली पोलराइज्ड हो और एंगल इन सबके इक्वल ना हो और फाई और π/2 और 0 के बीच में हो, तब भी मेरा क्या बनेगा हमेशा लेफ्ट इलिप्टिकली
पोलराइज बनेगा। जब π/2 और 0 के बीच में है तब की बात बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो क्या बनेगा, लेफ्ट इलिप्टिकली पोलराइज बनेगा। और ऐसे ही अगर मेरा एंगल किस किस के बीच में हो जाए, π/2 और π के बीच में हो जाए, तो मेरा क्या बनेगा, राइट इलिप्टिकली पोलराइज बन जाएगा, ठीक। ऐसे मेरा अगर अनपोलराइज है तो मेरा क्या निकलेगा, बाहर अनपोलराइज ही निकलेगा। अनपोलराइज मतलब इसमें क्या क्या होगा, लेफ्ट पोलराइज, लीनियरली पोलराइज, सर्कुलरली पोलराइज और इलिप्टिकली पोलराइज, तीनों तरीके के होंगे। अच्छा, अब ऐसे ही मेरा अगर लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज है तो लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज के लिए देखो, सर्कुलरली पोलराइज के लिए अब ये तो यूज़ नहीं कर सकते। सर्कुलरली पोलराइज के लिए क्या यूज़ करेंगे, मेरी जो इंसिडेंट लाइट है वो क्या है, सर्कुलरली पोलराइज है। तो इंसिडेंट लिखो यहाँ, इंसिडेंट है मेरी सर्कुलरली पोलराइज। तो ई वाई और ई जेड किस फॉर्म में आ रहे हैं, ई नॉट, ये है आपका ई नॉट कॉस ओमेगा टी, या फिर इसको साइन ले लो, साइन ओमेगा टी, और ये है ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये इंसिडेंट है, ठीक। तो जब ये अंदर जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, जब ये अंदर जाएगा, जब ये इमरजेंट अगर देखते हैं इसका, तो इमरजेंट कैसा आना चाहिए, ई वाई शुड बी ई नॉट साइन ऑफ, अच्छा ये कितना एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस देता है, π/2 का एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस देता है। तो ये ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाएगा, और ई जेड क्या हो जाएगा, ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये हो जाएगा, ठीक। तो फाइनल जो मेरे पास ई वाई आया वो क्या आया, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो साइन ओमेगा टी माइनस π/2 कितना होता है, कॉस π/2 0, और ये माइनस ऑफ ई नॉट, ठीक है, माइनस ऑफ ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो ई जेड आ गया मेरे पास ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ से मैंने क्या देखा, यहाँ से मैंने देखा कि भाई मेरा ई वाई बाई ई जेड कितना आ रहा है मेरे पास, माइनस ऑफ 1। ये क्या होता है मेरे पास, tan ऑफ फाइव प्राइम। अच्छा ये किसकी इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, ई वाई बाई जेड इक्वल टू -1। तो किसकी इक्वेशन है, लीनियरली पोलराइज की। और फाइव प्राइम क्या आएगा मेरे पास, -1 है, तो फाइव प्राइम इज पाई माइनस π/4। π/4 पर 5 1 होता है ना, तो पाई माइनस π/4, ये कितना हो गया, 3π/4, या फिर 7π/4 भी हो सकता है। कब 7π/4 कब होगा, जब 2π माइनस π/4 ले लेंगे, ठीक है। तो फाइव प्राइम क्या आएगा मेरे पास, 3 तो लीनियरली पोलराइज लाइट बन रहा है मेरा, कैसा बनेगा, लीनियरली पोलराइज्ड। फाइव प्राइम इज 3π/4, और क्या लिख सकते हैं इसको, 135 डिग्री, ठीक, ओके। ऐसे ही आप आगे निकालेंगे, राइट सर्कुलरली पोलराइज निकालेंगे। तो राइट सर्कुलरली पोलराइज में क्या होना चाहिए, राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड, तो आपके पास जब इंसिडेंट, ठीक है, तो जब लाइट ये भी लीनियरली पोलराइज आएगा, और फाइव प्राइम इसमें कुछ π/4 का आएगा, ठीक है। और जब इलिप्टिकली पोलराइज डाल रहे हैं तो मेरे पास क्या आएगा, लीनियरली पोलराइज्ड, और फाइव प्राइम लेफ्ट इलिप्टिकली में फाइव प्राइम विल बी बिटवीन 90 डिग्री एंड 0, एंड ये भी लीनियरली पोलराइज, एंड फाइव प्राइम विल बी बिटवीन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। कुछ इस टाइप के आपके बनेंगे, इनको दोबारा आप मैनुअली चेक कर लेना, खुद से निकाल कर देखना। तो इस तरीके से भैया होगा, ठीक है। ये किसके लिए निकाला हमने, सर्कुलर के लिए। अगर आपको इलिप्टिकल के लिए निकालना है तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड अलग अलग ले लेंगे उनके, ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं हाफ वेव प्लेट पर। हाफ वेव प्लेट बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ नहीं करना उसमें, इससे तो बहुत ज़्यादा इजी है। सब कुछ कैलकुलेट नहीं करना है उसमें, आपको सीधे याद रखना है, और याद भी रटना नहीं है, सीधे याद हो जाएगा आपको। कैसे, देखो, अगर यहाँ से मैं लीनियरली पोलर, हाफ वेव प्लेट मतलब डेल्टा इज पार्ट डिफरेंस इज हाफ, ठीक है, हाफ वेव, तो λ/2 का, एंड डेल्टा इज π/4 का। तो लीनियरली पोलराइज्ड, सॉरी, डेल्टा इज पाई का। तो लीनियरली पोलराइज अगर मैं डाल रहा हूँ जिसका एंगल फाई है, ठीक है, फाई किससे, ऑप्टिकल एक्सिस से अगर फाई एंगल बनाकर आ रही है,
तो जो बाहर निकलेगी वो भी लीनियरली पोलराइज निकलेगी और ऑप्टिकल एक्सिस से बनेगी फाइव प्राइम, ये याद रखना, ठीक। और अगर मैं डाल रहा हूँ इधर लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड, तो यहाँ निकलेगी राइट सर्कुलर पोलराइज्ड। इधर अगर मैं डाल रहा हूँ राइट सर्कुलर पोलराइज्ड, तो इधर निकलेगी आपकी लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड। इधर मैं डाल रहा हूँ अगर लेफ्ट इलिप्टिकल पोलराइज्ड, तो इधर निकलेगी आपकी राइट इलिप्टिकल पोलराइज्ड, ठीक। और हमेशा की तरह अगर इधर से मैं डाल रहा हूँ अनपोलराइज्ड, तो इधर भी क्या निकलेगी अनपोलराइज्ड। जरूरी है आपको कौन सा है, लीनियरली पोलराइज वाला। देखो लीनियरली पोलराइज मतलब ये आपके पास y और ये आपके पास z, कुछ इस तरीके से मेरे पास इंसिडेंट वेव आया। कितना एंगल बनाकर आया, फाई एंगल बनाकर आया। तो जो मेरा बाहर निकलेगा वो कैसा निकलेगा, -फाई बनाकर। क्या बनाकर, -फाई बनाकर, ठीक। किससे, ऑप्टिकल एक्सिस से। तो फाई प्राइम जो है यहाँ पर, फाई प्राइम कितना है, -फाई लीनियरली पोलराइज्ड के लिए फाई प्राइम इज -फाई क्लॉकवाइज विद ऑप्टिकल एक्सिस। ऑप्टिकल एक्सिस से क्या है नीचे, -फाई पर है। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि ऑप्टिकल एक्सिस से कितना दूर है, ये क्या है, पाई -फाई, और पाई -फाई एंटी क्लॉकवाइज, क्या है वो, एंटी क्लॉकवाइज विद ऑप्टिकल। ये आपका मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, तो दोनों ही आंसर आपके क्या है, करेक्ट है, ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक। या फिर बोल सकते हैं फाई प्राइम इज -फाई और पाई -फाई, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं फाई प्राइम इज, अगर मैं इंसिडेंट वेव से ही देख रहा हूं तो इंसिडेंट वेव से यहां तक कितना मुड़ा, ये मुड़ा 2 कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे मुड़ा, क्लॉकवाइज। तो फाई प्राइम इज 2 क्लॉकवाइज विद itself एंड फाई प्राइम इज, और अगर ऐसे देखना है तो ऐसे कितना मुड़ा ये हो गया पाई -2 तो ये हो गया पाई -2 एंटी क्लॉकवाइज विद itself, ठीक भाई। ओके, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। यहाँ पर क्या चीज़, क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट। अब आगे थोड़ी बहुत चीज़ें और बची हैं आपकी पोलराइजेशन में, एक लेक्चर और लगेगा, तो उसके बाद शायद से क्वेश्चन वाला लेक्चर बनाऊंगा, तो क्वेश्चन वाला लेक्चर जरूर अटेंड करिएगा, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा। अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है ये। तो ये कंप्लीट हो गया आपका लेक्चर, 1-2 पोलराइजेशन के लेक्चर और उसके बाद में हम चलेंगे इस पर, ऑसिलेशन पर। धन्यवाद।